इधर कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों में और बिहार में भी मुसलमानों के एक वर्ग का अच्छा खासा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। आखिर बिहार के मुसलमान या भाजपा के साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे या कुछ जुड़ने की संभावना है। आज के पहले तक यानी 10 साल पहले तक मुसलमानों को यह डरा कर रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगा ना तो हलाल कर देगा, नरेटिव चाप देगा, एकदम पाकिस्तान भेज देगा, इजराइल भेज देगा, मसला कहाँ भेज देगा ना कोई पता नहीं चल रहा है। सब मस्जिद को तोड़ देगा, एकदम जिंदगी जो है ना एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा मुसलमानों का। आज़ादी के बाद मोदी सरकार से पहले जो भी सरकार रही है वो मुसलमानों को गुमराह किया है, ये बात मुसलमान समझ गए। राष्ट्रीय जनता दल को जीवन माने टूटते हुए पार्टी को जिन्होंने सहारा दिया, टूटने से बचाया, लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक तरह से वो लक्ष्मण की भूमिका में हमेशा रहे, हनुमान की भूमिका में रहे। उनके इंतकाल के बाद 1 मई 2021 को कोरोना से जब उनकी मौत हुई तो मौत के बाद उनका परिवार अभी के समय में देखा जाए तो बिल्कुल हाशिए पर है, खास करके सिवान के क्षेत्रों में। हालांकि सिवान के अलावा कई जिलों में उनका प्रभुत्व है, वर्ग सब कुछ है। राष्ट्रीय जनता दल इग्नोर कर चुका है उन्हें लगभग। तो क्या लगता है, अभी ओसामा साहब जेल में भी हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, अभी क्या लग रहा है कि क्या हिना साहब या ओसामा साहब ये आरजेडी की तरफ फिर से मूव करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने की तैयारी में है? वो भारत माध्यम से, और उनका एक बहुत बड़ी भूमिका है हिना साहब को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का। वो डायरेक्ट नहीं जुट के एनडीए से, हाँ, चिराग पासवान के पार्टी से जुड़ रही हैं और सिवान से आने वाला 2024 का चुनाव वो लोजपा के कैंडिडेट से चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज के विशेष परिचर्चा में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ अभिषेक कौशिक जी हैं, जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं या मुसलमान समाज है उसके बीच उनके रिश्ते को आप पहले से जान रहे हैं कि कैसे रिश्ते हैं। मुसलमान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बिदकते रहे हैं और एक दूरी बना करके चलते रहे हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों में और बिहार में भी मुसलमानों के एक वर्ग का अच्छा खासा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके लिए किया गया कार्य हो या विकास संबंधी जो योजनाएं उन्होंने चलाई अल्पसंख्यकों के लिए, वो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं अगर चली हैं या लागू की गई तो वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो आज इसी मुद्दे पर हम बिहार से संबंधित केवल बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार के मुसलमान या भाजपा के साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे या कुछ जुड़ने की संभावना है। अभिषेक जी, सवाल मेरा यही है कि बिहार के मुसलमान अब आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं और क्या वो वोटर बनने के लिए तैयार है? देखिए, सिर्फ बिहार के ही मुसलमान नहीं, यही स्थिति पूरे देश में है जो हम अभी कहने जा रहे हैं। आज के पहले तक यानी 10 साल पहले तक मुसलमानों को यह डरा कर रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगा ना तो हलाल कर देगा, नरेटिव चाप देगा, एकदम पाकिस्तान भेज देगा, इजराइल भेज देगा, मसला कहाँ भेज देगा ना कोई पता नहीं चल रहा है। सब मस्जिद को तोड़ देगा, एकदम जिंदगी जो है ना एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा मुसलमानों का। नहीं, इतना डरा के रखा गया, मुसलमान भाई को भी लगा कि अरे बात सच बात है। लेकिन जिस संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जो संस्कृति जीव जंतु में, पेड़ पौधा में, पशु पक्षी में, नदी तालाब में जीवात्मा को देखता हो, वो मुसलमान मानवीय समुदाय को कैसे नष्ट कर देगा भाई? भारत में संभव नहीं है। इस बात को मुस्लिम समुदाय समझ गए, बिहार के भी और देश के भी। देश स्तर में पर कह रहे हैं कि जितने भी दंगा फसाद हुए कांग्रेस के रीजन में हुए, और पूरे देश का मुसलमान ही, आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के भी मुसलमान ने देखा
कि जब से केंद्र में मोदी आए हैं 9 साल 9.5 साल अब चुनाव के तरफ बढ़ रहे हैं हम, तब से एक दंगा नहीं हुआ। इसका मैसेज पूरे देश के मुसलमानों में चला गया है। आजादी के बाद यदि कोई सरकार ने हिम्मत दिखाया है तो वह मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाया कि मदरसा को आधुनिकीकरण से जोड़कर और शिक्षा की मुख्य धारा में मुस्लिम समुदायों को जिस तरह से आगे किया गया है, ये अपने आप में मुसलमान भी गौरवान्वित हैं और अंदर अंदर वाहवाही कर रहे हैं। खाली उनका जो टिटपुजीवा नेता है ना, उसके ही कलेजा पर सांप लौट रहा है, उसकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है। और साथ में मुसलमानों के वोट पर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो थोड़ा सा हवा दे देती हैं, आग लगा देती हैं कि भाई उनका भी जनाधार खत्म हो जाएगा। पूरे देश में बिहार से लेकर जो है कि पूरे देश में कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक के मुसलमान समाज में अज्ञानतावश ही जिस तरह से पर्दा सिस्टम के तहत रखकर 3 तलाक के अंदर रखकर महिलाओं पर को प्रताड़ित किया जाता था, इससे पूरे मुसलमान समाज की महिलाएं 3 तलाक, ट्रिपल तलाक कानून लाई भारत की सरकार, मोदी सरकार। महिलाओं के साथ साथ जिनकी वो बेटियां थी, पिता भी सबके लिए मैं कह रहा हूं था, माँ भी। अब जो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो डर लगा रहता था कहीं मेरी बेटी तो वो जो सिक्योरिटी महिलाओं को मिला है, इन्हें मोदी सरकार ने दिए। आजादी के बाद मोदी सरकार से पहले जो भी सरकार रही है वो मुसलमानों को गुमराह किया है, ये बात मुसलमान समझ गए। इसलिए मुसलमान जो है, वो मुस्लिम समुदाय जो है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ, यहां तक कि अब संघ से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय संघ से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संघ का एक अनुसांगिक इकाई है जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हाँ, जिसमें कि भारत के बहुत विद्वान और पढ़े लिखे मुसलमान उसके मेंबर हैं और उसको चलाते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, है ना। ये सब प्रभाव दिख रहा है और ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय में पैठ बनानी है। बना नहीं रही है, पैठ बना चुकी है। अच्छा, इधर खबर आ रही है बिहार के संदर्भ में, अभी हम थोड़ा सा चलते हैं कि एक और 370 कश्मीर से मोदी जी जब हटाए तो पूरे देश के मुसलमानों में आक्रोश हो गया। इस पर पुनर्विचार करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, नेताओं के बहकावे में लोग आ गए। लेकिन जब 370 हटा, कुछ वर्षों के बाद यानी आज तक में, जब मुसलमान परिवार के लोगों के अंदर मैसेज आने लगा कि अरे बाप रे, कश्मीर के मुसलमान तो इतने महफूज और इतने प्रसन्नता से, इतने खुशी से, इतने शांति से, इतने भाईचारे से अब रह रहे हैं और उनका वो प्रगति और समृद्धि के पथ पर बढ़ गए, तो उनको लगने लगा कि नहीं, हमारा सच्चा यदि कोई हमारा काम करने वाला आदमी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मुसलमान परिवार के लिए मक्का और मदीना जन्नत है, समझिए। तो वहाँ उन लोगों की श्रद्धा है और वे लोग हज करने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से उनकी व्यवस्था वहां जाने की और रहने सहने का और जाने की जो संख्या थी उसमें भी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ाया गया। लगभग 30-40% मुस्लिम परिवारों को लगने लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू के पिलग्रिमेज को बढ़ावा नहीं दे रहा है, साथ ही साथ हमारे भी आस्था का बहुत ज्यादा सम्मान दे रहा है। चलिए हम आते हैं बिहार की तरफ। थोड़ा सा बिहार पर भी हम क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि बिहार के सबसे कद्दावर नेता मुसलमान समुदाय के मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को जो टूटते हुए पार्टी को जिन्होंने सहारा दिया, टूटने से बचाया, लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक तरह से वो लक्ष्मण की भूमिका में हमेशा रहे, हनुमान की भूमिका में रहे। उनके इंतकाल के बाद 1 मई 2021 को कोरोना से जब उनकी मौत हुई, तो मौत के बाद उनका परिवार अभी के समय में देखा जाए तो बिल्कुल हाशिए पर है, खास करके सिवान के क्षेत्रों में।
हालांकि सिवान के अलावा कई जिलों में उनका प्रभुत्व है, वर्ग सब कुछ है। राष्ट्रीय जनता दल इग्नोर कर चुका है उन्हें लगभग। तो क्या क्या लगता है, अभी ओसामा साहब जेल में भी हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, अभी क्या लग रहा है कि क्या हिना साहब या ओसामा साहब ये आरजेडी की तरफ फिर से मूव करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने की तैयारी में है? वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, डायरेक्ट नहीं है, चिराग पासवान के साथ हैं। और सिवान में बाबा एक है, टुन्ना जी, टुन्ना बाबा, साहबुद्दीन परिवार से बहुत घनिष्ठ अच्छा संबंध है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी भी रह चुके हैं, अपने आप को दबंग भी हैं, हर तौका में दबंग है, बात में भी दबंग हैं, व्यवहार में भी दबंग हैं, राजनीति में भी दबंग है, पद पर नहीं है, पार्टी भी उनको थोड़ा सा दरकिनार की हुई है, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में भी वो दबंग है। और हाल फिलहाल में वो अपने उनके बेटा भी चिराग पासवान के पार्टी में जुड़े हैं। तो उन्हीं के माध्यम से, और उनका एक बहुत बड़ी भूमिका है हिना साहब को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का। वो डायरेक्ट नहीं जुड़ के एनडीए से, हाँ, चिराग पासवान के पार्टी से जुड़ रही हैं और सिवान से आने वाला 2024 का चुनाव वो लोजपा के कैंडिडेट से चुनाव लड़ेगी। यानी लोजपा रामविलास के टिकट पर हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ेगी, ये कन्फर्म। और देखिए बिहार के, अच्छा ये बताइए कि हिना साहब अगर लोजपा रामविलास की तरफ चली जाती है और उससे टिकट लेकर के चुनाव लड़ती हैं, तो इस सिवान के आसपास के जो मुस्लिम मतदाता, जिलों के मुस्लिम मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान भी हो सकता है? एकदम नुकसान है, एकदम नुकसान है। जैसे देखिए, अब बिहार के मुसलमान समझ रहे हैं कि ये 32-33 साल का चुनाव में जो हुआ उसमें हमको एक उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, प्रभावशाली मंत्रालय तक मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया, प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधि के नाम पर झुनझुना। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्दीकी साहब को लिए नाम आया था, सिद्दीकी का नाम आया, वरिष्ठ नेता भी, और वरिष्ठ नेता भी काबिल नेता, काबिल हैं, लेकिन वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में उनकी यदि सत्ता आएगी तो कई बार हम अंदर खाने की रिपोर्ट बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार करती है नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो 2-3 गो फिगर है, उसमें शाहनवाज हुसैन का भी फिगर आता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में इसीलिए अभी पिछली बीजेपी जदयू सरकार में शाहनवाज हुसैन को केंद्र की राजनीति से निकाल करके और यहाँ उद्योग मंत्री बनाया गया और उन्होंने अच्छा काम भी किया। हाँ, उद्योग आने लगा, मुख्यधारा में लोग बढ़ने लगे, की उपलब्धि कही जाएगी, इथेनॉल का सेंटर खुला, ये सब हुआ है। तो हम लोगों का जो आपस में जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ हम लोग एनालिसिस करते हैं, रत्ती भर हम लोगों का यह उद्देश्य नहीं होता है कि किसी समाज का, किसी समुदाय का, किसी जाति का को ठेस पहुंचे। लेकिन धरातल पर जो बातें चल रही है, समाज में जो बातें चल रही है, उस बात को हम लोग अपने तरीके से एनालिसिस करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भूल चूक से आहत वाली बात हो तो उसको इग्नोर करके सामाजिक समरसता के जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उस पर विचार